हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं। क्लास 10 यानी मैथ और जो है क्लास 12 आपका मैथ के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो है हमने पीछे कराया है यहाँ पे, और आज का हमारा जो है टॉपिक है यानी त्रिकोणमिति जो है प्रश्नावली 8.2। अब देखिए इसमें जो है दो प्रकार यानी तीन तरह से चीजों को हम लेकर चलेंगे। पहला जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वह बहुत ही मतलब इजी लेवल के, यानी इनको हम जो है बोल सकते हैं यहाँ पे इजी लेवल के होंगे, यानी इनको हम बोल सकते हैं कि ये आपके जो है बेसिक क्वेश्चन होंगे। यानी पहला चीज होगा आपका पहला टाइप बोल लीजिए इसको, या पहला जो है क्वेश्चन का एक जो है पैटर्न है यानी इजी क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन हर एक प्रश्नावली में। उसके बाद सेकेंड टाइप आपका जो होगा वह सेकेंड तरीके का जो होगा मॉडरेट क्वेश्चन, यानी जितने भी बुक के या अदर बुक के भी यानी एनसीईआरटी यानी जो आपका 8.2 है, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं आपके बुक में। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है बेसिक चीजें जानना आपको जरूरी है, जिससे कि आपका बेसिक मजबूत रहेगा, तभी आप जो है चीजों को अच्छे लेवल पे समझ पाएंगे। तो यहाँ दूसरा जो होगा हम लोग का टाइप वह होगा मॉडरेट लेवल। और थर्ड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड आपका जो है पीवाईक्यू, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यानी पुराने जो है पेपर में जितने भी आपके जो है 2023 तक के एग्जाम हुए हैं आज तक के, उनमें से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी ये हर एक एक्सरसाइज वाइज चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस जो है चैप्टर वाइज, हर एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो रिपीट है कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, उनको जो है बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो है आज का हम टारगेट रखते हैं आप लोग के लिए 100 व्यूज, यानी 100 व्यूज एंड 50 लाइक, और देखते हैं आप लोग कंप्लीट करते हैं कि नहीं, और मुझे पूरा यकीन है आप लोग जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो है मेन उद्देश्य है क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि तीन तरीके से तीन मोड में हमारी क्लास चलेगी। फर्स्ट मोड है आपका बेसिक मोड, और सेकेंड आपका है मॉडरेट मोड, और थर्ड मोड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट मोड को हम लोग जो है पहले स्टार्ट करते हैं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और आशा करता हूं सभी लोग जो है कॉपी पेन लेकर जो है बैठ गए होंगे, क्योंकि बिना कॉपी पेन के आपको बस वीडियो देखने से चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन जो है अपने रफ कॉपी पे जरूर करना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यानी इजी क्वेश्चंस यानी बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो जैसा कि इसको इरेज किया जाए आप थोड़ा सा, तो जैसा कि हमने जो है प्रीवियस क्लास यानी कि 8.2 का आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई। 8.1 का अलग प्लेलिस्ट है, 8.2 एक्सरसाइज का अलग है। तो 8.1 में हमने यानी 2 में जो हमने पढ़ा था, इनमें जो है आपका दो ही मेन चीज है। पहला चीज है आपका, यहाँ पर मैं अलग से आने देता हूँ बॉक्स बनाकर, देखिएगा। पहला चीज है आपका वैल्यू, यानी आपको जो है जितने भी 5 कोड हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, तो इन बस 5 कोडों का वैल्यू आपको जो है लर्न करना है यानी याद रखना है, और वह चीजें याद हो जाएंगी। बार बार आप जब लिखेंगे, लिख लिख कर चीजों को याद करेंगे तो बहुत तरीके से याद होगी। अगर आपको पहला चीज अगर तैयार हो गया, वैल्यू याद हो गया, तो दूसरा चीज है आपका कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो है एलसीएम लेना, यानी जो है नीचे आपका जो है बहुत ज्यादातर करके आएगा इस एक्सरसाइज में आपका एलसीएम। उसके बाद जो है भिन्न का जोड़ घटाना, यानी फ्रैक्शन वाला डिवीजन यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड सभी चीजें आएंगी। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका परिमेयकरण करना, यानी परिमेयकरण जो है आपका इसमें बहुत खास होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले बेसिक क्वेश्चन। जैसा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे पहले एक थोड़ी सी चीज आपको बता देते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। तो देखिएगा जैसा कि हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे साइन, और उसके बाद जो है आपका था कॉस, उसके बाद था यहाँ पे टैन, उसके बाद आपका था कॉट, उसके बाद यहाँ पे सेक था, और उसके बाद आपका लास्ट था यहाँ पे कॉसेक। तो
इन 6 चीजों, मेन यही 6 लोग हैं, इन्हीं 6 लोगों के बारे में हमें सीखना है। और इन 6 चीजों का जो है 5 एंगल याद रखना है, साइन 0, साइन 30, साइन जो है 45, साइन आपका 60 डिग्री और साइन यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा एकदम एक एक बातों को, एकदम दिमाग में जो है पूरा एकदम स्कैन हो जाएंगी चीजें। इस तरह से आपको जो है तैयार करना है आपकी चीजें। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और आपका साइन 60 का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया है पुराने लेक्चर में। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये 0 कैसे आ रहा है, तो इन चीजों को आप जो है पुराने वीडियो से कवर कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हमने बताया था इसको जो है कॉस निकालना है, एक पर एक फ्री वाला मामला है। साइन हमने याद कर लिया, 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री का मान होता है 1। अब इन्हीं को उल्टा कर दिया जाए थोड़ा सा, तो आपका आ जाएगा वैल्यू कॉस का, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। अब देखिएगा आपका जो है कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हमने बताया कि जब आपको साइन कॉस याद हो जाए तो उसके बाद आपको tan भी याद करने की कोई बहुत ज्यादा जो है नीड नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिएगा tan बराबर हमने बताया था कि साइन बटे होता है कॉस, तो साइन में कॉस से भाग लगाएं यानी 1 में 0, यानी 0 में 1 से डिवाइड तो 0, और यहाँ कट कर आपका 1/√3 आया था, यहाँ पर 1 आ गया था, यहाँ पे √3, और यहाँ पे आपका आया था 0 से किसी भी नंबर में भाग करने पर आपका इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित आंसर आता है। इसके बाद एक पे एक फ्री वाला मामला चल रहा है, तो यहाँ जो है आपका अनंत को आगे करेंगे और √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहीं पर रहेगा, 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा 60। अब देखिएगा यहाँ पे cot 90 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आगे देखिएगा आपको पता है यहाँ पे कि जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है, आपका जो सेक का वैल्यू होता है वह कॉस की वैल्यू का उल्टा होता है। तो कॉस का जो भी वैल्यू उसको पलट देंगे तो आपका आ जाएगा सेक का वैल्यू। तो हमने देखा यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 बाई यानी सॉरी यहाँ पे √3/2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ 1 आपका √2 है, तो इसको पलटेंगे √2 आ जाएगा। अब 1/2 को पलटेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा आपका नीचे। अब देखिए 0 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। अब इसी को एक पर एक फ्री वाला मामला, इसको पलट देंगे तो यहाँ पर जो है आपका इनफाइनाइट, और ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका √2, ये 2/√3 और ये आपका आ जाएगा 3। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने टेबल भी रिवाइज करा दिया और चीजें आपको एकदम तरीके से याद हो गई होंगी। चलिए अब जो है अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री, और उसके बाद आपका है यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो आपको इसका जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी आपको वैल्यू बताना है कि cos 60 डिग्री गुणे cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और गुणे में साइन 30 डिग्री, इनका वैल्यू आपको फाइंड करना है एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आराम से चलेंगे, कोई जो है जल्दीबाजी नहीं, हमें आराम से चीजों को समझना है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिएगा आपको मैंने 2 ही बात बताया, लगभग आपको 3 बातें समझनी है। पहली बात आपको वैल्यू याद रखना है, दूसरा चीज आपको एलसीएम यानी भिन्न का जोड़ घटाना, इसका जो है प्रैक्टिस अच्छा करना है, तीसरा चीज आपका जो है परिमेयकरण बहुत तरीके से आना चाहिए आपको। तो चलिए अब ये धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री, यहाँ देखिए cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, यहाँ लिखेंगे हम 1/2 गुणे cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ आपका जो है √3/2 माइनस यहाँ देखिएगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ पर लिखा भी है साइन 60 डिग्री तो √3/2 गुणे साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिएगा 1/2 का गुणा √3/2 में होगा, तो √3 से 1 में गुणा तो रूट में आपका 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 गुना हो जाएगा 4, माइनस √3 का 1 में गुणा रूट में आपका आ जाएगा 3 और 2 का 2 में गुणा तो आपका आ जाएगा 4। अब देखिए ध्यान से कि ये भी रूट में 3/4 है, ये भी रूट में 3/4 है, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों में से जब घटाएंगे हम लोग तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा यहाँ पे 0। तो कितना बेहतरीन है,
और ये जब आप सॉल्व करेंगे बेसिक क्वेश्चन तो इससे आपको जो है वैल्यू याद हो जाएगा। अब 4 बार 5 बार आप अगर कॉपी पे लिख दें इन चार्ट को तो एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस, इस बार माइनस था पहले, अब यहाँ पर प्लस लेकर देखते हैं क्या होता है। प्लस यहाँ लिखा मैंने साइन आपका 60 डिग्री इंटू साइन आपका 30 डिग्री। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को पता है सब कुछ वैल्यू वही रखना है ऐसे, बस जहां माइनस आ रहा था अब वहां पर आ जाएगा आपका प्लस। तो देखिए यहाँ पे cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 गुणे cos 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 गुणे आपका sin 30 का वैल्यू होगा 1/2। अब यहाँ से हम लोग चले आगे तो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 और 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा प्लस √3 का 1 में गुणा √3/2 गुना के आपका हो जाएगा 4। अब देखिएगा यहाँ मैंने बताया पहला काम है वैल्यू पुट करना, दूसरा काम है आपका एलसीएम एचसीएफ वाला खेल है यहाँ पे एलसीएम वाला। तो देखिएगा यहाँ पे तो आप जब लॉसा लेंगे तो दोनों का एलसीएम बराबर है यानी दोनों का लॉसा जो है वो सेम है यानी हर दोनों का बराबर है डिनोमिनेटर, ये भी 4 है ये भी 4, तो उसको जो है एक बार लिखेंगे और कभी भी क्वेश्चन में आ जाए आपको कहीं भी एलसीएम बराबर हो यानी लॉसा दोनों का बराबर हो यानी डिनोमिनेटर बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बराबर चीज है हमको एक बार लिखना है और ऊपर आपका प्लस में है तो प्लस में लिखिए, माइनस में है तो माइनस। अब यहाँ रूट में 3 है आपका प्लस यहाँ भी रूट में आपका 3 है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो एक बार रूट में 3 और ये भी एक बार रूट में 3 तो जुड़कर हो जाएगा 2 बार रूट में 3 और बटे में आपका हो जाएगा 4। अब 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा रूट में 3/2। और कभी कभी ये ऑप्शन में आंसर नहीं होता है, आपका आंसर दे देगा साइन 60 डिग्री। तो दोनों चीजें जो है एकदम इक्वल है, या कभी आंसर ऐसे भी होगा कि cos आपका 30 डिग्री तो ये भी दोनों सिमिलर होते हैं क्योंकि साइन 60 और cos 30 दोनों का वैल्यू जो होता है आपस में बराबर होता है और यहाँ 45 पे भी आपस में बराबर होते हैं। तो आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको जो है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे साथ जो है कनेक्ट होकर एकदम चीजों को जो है आप भी रफ कॉपी में इसको सॉल्व करते रहिए। तो चलिए इसको जो है इरेज कर दिया जाए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ लिखा आपका tan, यहाँ पर है tan 30 डिग्री और इनटू में आपका cot आपका 60 डिग्री। तो देखिएगा इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, देखिए आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए आगे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन करेंगे इसका जब हम लोग तो ये tan 30 डिग्री। अब देखिए अब tan 30 डिग्री जिसका वैल्यू आपको याद होगा कुछ करना ही नहीं, बस वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई जो भी चीजें हैं सब्ट्रैक्ट ऐड कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो tan 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√3 इनटू cot 60 डिग्री। अब देखिए cot 60 का वैल्यू आपका होता है रूट में यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा आपका 1/√3। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यानी आपका tan 30 का वैल्यू यहाँ पे होता है 1/√3 और cot जो है 60 का वैल्यू 1/√3 यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री tan और cot दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1 का 1 में गुणा, और ये बहुत विशेष बात आपके लिए कि बीच में अगर कहीं मल्टीप्लाई का साइन आ जाए या डिवाइड का साइन तो हम जो है डिवाइड है तो ऊपर जो है आपका मल्टीप्लाई है तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, डिवाइड वाला तरीका है तो डिवाइड से। ऐसा नहीं कि हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई क्रॉस तभी करेंगे जब आपका प्लस माइनस में लिखा हो, कभी भी बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड का चिन्ह हो तो कभी भी हम क्रॉस में ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। इसको ऊपर का ऊपर सॉल्व यानी 1 का 1 में गुणा तो 1 हो जाएगा आपका। अब रूट में √3 का गुणा यानी कभी भी आपका 2 रूट वाले नंबर सेम टू सेम हो और उनके बीच में गुणा करना तो आपका हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नंबर होंगे उन दोनों में सेम नंबर में से एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपका आंसर आ गया 1/3 बेहतरीन तरीके से। चलिए बढ़ते हैं
एक जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ। इसके बाद मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं इसके बाद, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है आपका साइन 60 डिग्री, उसके बाद लिखा है आपका साइन 30 डिग्री, उसके बाद इसी के आगे है आपका साइन 45 यानी साइन 45 डिग्री। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बस पूरा गेम है, पूरा का पूरा गेम है 8.2 का। आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, बस 2 ही 3 चीजों का गेम है यहाँ पे। उसके बाद पूरा एक्सरसाइज आपको एकदम मक्खन की तरह एकदम अच्छा लगेगा, क्रीम की तरह। देखिएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू आपको होता है रूट में 3/2। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मैंने लिखा भी है साइन 30 का वैल्यू आपका होता है 1/2 इंटू सभी गुणा में। और देखिएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 1 आपका हो जाएगा रूट में 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो √3 का 1 में गुणा वापस वही का वही रहेगा। अब नीचे देखिएगा 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूट में ये लिखा है तो कभी भी रूट के बाहर वाली चीजों का रूट के बाहर वालों से गुणा होगा, और रूट के अंदर जो लिखा है उसका गुणा रूट के अंदर वालों से होगा। तो ये 2 का 2 में तो गुणा 4 हो गया, लेकिन रूट में 2 गुणा करेंगे यानी रूट 2 में, तो ये रूट 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए आपका 4 बाहर रहेगा और ये आपका हो जाएगा रूट में 2। अब यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, आपको करना पड़ेगा इसका परिमेयकरण, यानी हम लोग करेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण, यानी हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण का मतलब होता है आपका कभी भी जो है डिवाइड में आपका जो है आपका रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, यानी रूट के अंदर नीचे कभी लिखा नहीं होना चाहिए। तो उसी रूट को हटाने का जो प्रक्रिया है, यानी डिवाइड में रूट ना रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रूट में दिख रहा है नीचे, उसी नंबर से आप ऊपर भी गुणा कर दीजिए और उसी नंबर से आप नीचे, यानी रूट के अंदर जो भी आपको दिख रहा है उसी से एक बार ऊपर गुणा और उसी सेम नंबर से आपका एक बार नीचे, यानी यहाँ पे जो है अंश और हर दोनों में गुणा। देखिएगा √3 का √2 में, अब मैंने अभी आपको समझाया कि रूट वाले के अंदर का गुणा रूट वाले के अंदर हो जाएगा, तो 3 का गुणा 2 में होगा तो आपका हो जाएगा रूट में 6 और बटे में आपका 4 इधर रहेगा सेम टू सेम। और अभी सीखे हम लोग कि जब सेम सेम रूट वाले नंबर हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो एक नंबर जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा रूट में 6 ऊपर और 4 2 जा 8, तो आपका जो फाइनली आंसर आ गया रूट में 6/8, जो कि आपका बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आ गया आंसर। तो चलिए अब जो है आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाते हैं ये हर का परिमेयकरण से रिलेटेड, यानी कैसे जो है इनको जो है रूट वाली संख्याओं को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। पहले आज बस 2 ही चीजें सीखेंगे हम लोग, यानी रूट वाले नंबर्स को जोड़ना घटाना, बस 2 चीजें। उसके बाद जो है यहाँ पर और चीजें देखेंगे। तो चलिए इसको जो है इरेज कर दिया जाए और बढ़ते हैं अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक, यानी जो है अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, यानी कि जो है रूट वाले नंबर का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या तो हम लोग और भी चीजें सीखेंगे इसके आगे। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। जो है देखते हैं आज के जो है अपने इस सेशन के बेहतरीन यानी अंतिम प्रश्न की तरफ जो है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इसको। तो आपका क्वेश्चन लिखा गया है 15 रूट में 5, यानी 15 बार है रूट में आपका 5 प्लस 3। तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 15 रूट में आपका 5, उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस का 3, और ये देखिएगा ये प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। और जब रूट के यानी जब ब्रैकेट के बाहर चीजें निकलती है तो आगे देखिए कौन सा साइन है, प्लस है, तो अंदर सबके अंदर प्लस का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहता है, और प्लस का अगर माइनस में गुणा किया जाए तो वो आपका माइनस हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस का प्लस में गुणा, प्लस का 3 बाहर आ गया, और इधर भी प्लस प्लस का गुणा, प्लस में 9 रूट में 3 आपका बाहर आ गया, और ये ब्रैकेट आपका हट गया। यहाँ देखिएगा माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा आपका हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका बेहतरीन सा 2 रूट में 3। यहाँ देखिए सेम जो है माइनस का इसके अंदर गुणा, तो माइनस है प्लस है, प्लस माइनस आपका होगा माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 रूट में 5। अब एकदम ध्यान दीजिए, आपको जो है बस जोड़ घटाना रूट वाले में बस यही दिमाग में रखना है कि जो सेम सेम दिखेंगे उन्हीं को आपस में ऐड करना है, बाकी जो अलग अलग होंगे उनको हमें जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे चीजों को समझिएगा बेहतरीन तरीके से। यहाँ 15 रूट में 5, अब ढूंढिए कि रूट में 5 कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ दिखा रूट में 5,
तो रूट में 5 वाला जो है रूट में 5 वाले के साथ ही या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ देखिए इसके आगे तो माइनस है और इसके आगे आपका प्लस है, तो कभी भी प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए नंबर्स के, 2 नंबर्स या 3 नंबर कभी भी हो प्लस माइनस में हो तो हमेशा वो सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे, और घटाना हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जो है किया जाता है। तो देखिएगा ये 15 बार रूट में 5 है, ये 6 बार ही रूट में 5 है, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा एक पास लिखते हैं, रूट 15 रूट में 5। अब देखिएगा ये 3 और 3 तो आपका जुड़ जाएगा, लेकिन पहले हम लोग जो है रूट 5 को इसके पास लिख देते हैं, माइनस का 6 रूट में आपका 5। अब देखिएगा ध्यान से, अब रूट 3 वाले यानी जो रूट में 3 दिख रहे हैं उनको एक साथ लिखिए, तो प्लस का आपका 9 रूट में 3 माइनस का 2 रूट में आपका 3। अब देखिएगा 3 और 3 ये जो है विदाउट रूट वाले हैं, बिना रूट वाले, तो इनको जो है हम आराम से जोड़ सकते हैं चीजों को। तो 3 में 3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा, दोनों प्लस में तो प्लस का हो जाएगा आपका 6। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो है हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो यहाँ रूट में 5 है, ये भी रूट में 5, ये रूट में 3 है, रूट में 3, तो रूट में 3 वाला रूट 3 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा, और रूट 5 वाला जो होगा आपका रूट में 5 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 15 और इस ये जो है माइनस है और ये वाला प्लस है, तो 15 में से 6 बार घटेगा तो आपका आ जाएगा 9। क्या चीज घटाया? रूट में 5। तो ये जो है आपने जो घटाया वो प्लस में था, तो आपका आंसर भी इसमें प्लस आएगा। अब आगे देखिएगा, ये प्लस का 9 रूट में 3 लिखा है और ये माइनस का 2 रूट में 3 लिखा है, तो ये 2 बार है और ये 9 बार है, और ये प्लस है ये माइनस, तो घटेगा, तो 9 में से 2 बार घटेगा, आपका प्लस का आ जाएगा 7। और क्या चीज हमने घटाया? तो घटाया हमने रूट में 3। अब देखिएगा प्लस लास्ट में हो जाएगा आपका 6। अब इन चीजों में जो है आपको जो है सभी चीजें अलग अलग, 6 जो है एक अलग नंबर है, नेचुरल नंबर, और यहाँ 7 रूट में 3, तो रूट में 3 जो है आपका अपरिमेय संख्या, तो ये एक अलग अपरिमेय संख्या बन जाएगी, और ये भी एक अलग अपरिमेय संख्या। और कभी भी अब जो है बिना मतलब अलग अलग रूट वाले नंबर्स को हम जो है आपस में जोड़ घटा नहीं सकते, तो आपका यहीं तक छोड़ देंगे और यही आपका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपने खूब एंजॉय किया होगा इस सेशन में और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में, यानी ये जो त्रिकोणमिति का 8.2 था, हमारी जो क्लास है वो 3 मोड में चलने वाली है, यानी इजी, मॉडरेट और आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। तो पहला जो है पढ़ाओ हमने पार कर लिया। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, यानी बुक के भी होंगे और कुछ अलग से भी होंगे, ताकि आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिले और आप जो है बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 100 to 100 लाइन। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ हमने जो है शुरुआत में आपको 100 जो है व्यूज और जो है आपका 50 लाइक्स का टारगेट रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस टारगेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चाहे कैसे भी करके आप जो है इन 2 चीजों को जो है आपके लिए मैंने टारगेट दिया है इसको पूरा आप जरूर करेंगे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग दे दिया, यहाँ पे रूट वाली संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना है। इन रूट वाले नंबर्स को कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन 2 चीजों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया आपका, यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 प्लस रूट में 3 है, और दूसरे एक ब्रैकेट में मैंने लिखा प्लस करके आपका 3 प्लस रूट में 3। अब इन दोनों नंबर्स को जो है यानी 2 प्लस रूट में 3 और प्लस करना है 3 प्लस रूट में 3 से, तो इसको जोड़ना है। तो देखिएगा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ सेम टू सेम इसको लिखिए, ब्रैकेट पहले हम लोग जो है हटाएंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन आपका इसका, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 प्लस रूट में आपका हो जाएगा 3, और ये जो है ब्रैकेट हटेगा तो आपका ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो देखिएगा ये ब्रैकेट हटकर बाहर आ जाएगा 3 प्लस रूट में आपका 3। अब देखिएगा जोड़ने का सिंपल सा प्रोसेस होता है या घटाने का, सेम चीजों को ही आप आपस में जोड़ सकते हैं या उनको घटा सकते हैं। कभी भी अलग अलग चीजों को हम जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 आम है और यहाँ मैंने लिखा कि 3 जो है संतरे, तो क्या हम कभी बता पाएंगे कि जो है टोटल क्या हुआ? तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते इसको कि 2 3 5 आम संतरे, ऐसे नहीं बोल सकते, यानी यहाँ पर जो है ये कहना जो है गलत है। तो इसका मतलब अगर मैं यही संतरे की जगह पर अगर आम लिख दिया होता,
यानी यहाँ पर देखिएगा 2 आम और 3 आम, तो अगर हम जोड़ें तो अब जोड़ सकते हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ भी आपका आम ही है और यहाँ भी आपका आम है, तो जोड़ेंगे तो आपका 3 और 2 टोटल हो जाएंगे 5। और क्या चीज आपने जोड़ा, तो यहाँ हमने आम जोड़ा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 आम हमारे पास टोटल आएंगे। तो वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे हम लोग। तो देखिएगा जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपका 2 और ये लिखा है 3, तो जो रूट के बाहर वाले नंबर है, कभी भी रूट के अंदर वाले नंबर अगर सेम टू सेम होंगे तभी आप उनको जोड़ सकते हैं या उन रूट वाले नंबर को घटा सकते हैं। कभी भी बिना जो है अलग अलग रूट में लिखे हुए नंबर को हम जोड़ घटा नहीं सकते। तो देखिएगा ये भी आपका नंबर एक संख्या 3 है बिना रूट वाला, और ये भी 2 बिना रूट वाला, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए एक बार रूट में 3 है और यहाँ आपका एक बार रूट में 3 है, और रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर भी आपका सेम टू सेम दिख रहा है, 3 है दोनों में लिखा है, तो इसका हम लोग जोड़ सकते हैं। तो वही वाला प्रोसेस कि 2 आम और 3 आम आपके बन गए 5 आम। तो वही चीज यहाँ देखें हम लोग, तो एक बार रूट में 3 और यहाँ भी एक बार रूट में 3, तो आपका प्लस में होगा तो एक बार 2 हो जाएगा। और क्या चीज 2, या जैसे आम जोड़ रहे थे तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं रूट 3 को, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट में 3, और ये बेहतरीन तरीके से आपका जो है इसका एडिशन आ जाएगा, यानी जोड़ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए जो है अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ और इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। तो हमने जो है दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपका यहाँ पर कि 4 प्लस 2 रूट में यहाँ पर 3 है, प्लस यहाँ हमने जो है लिखा 4 प्लस 6 रूट में 3। अब इसको जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा जो है 4 प्लस 2 रूट में 3 प्लस 4 प्लस 6 रूट में 3। अब इसको हमें जो है ऐड करना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे चीजों को, यानी जो नंबर सेम सेम दिखेंगे उन्हीं को हमें जो है आपस में जोड़ना है या घटाना है। तो देखिएगा यहाँ 4 जो है अकेले बिना रूट वाला, यहाँ भी 4 अकेले बिना रूट वाला, तो ये 4 और 4 को जोड़ेंगे हम लोग, हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 2 रूट में 3, मतलब आपका जो रूट में 3 है वो 2 बार है, मतलब जो भी रूट के बाहर चीजें लिखी होंगी वो उसको इंडिकेट करेंगे कि ये चीजें जो अंदर रूट के अंदर लिखी हैं वो कितने बार है। तो बता रहा है कि 2 बार रूट में 3 है, और यहाँ देखिएगा ये 6 लिखने का मतलब है ये जो रूट में 3 है आपका वो 6 बार है, तो 6 बार और ये 2 बार, तो टोटल हो जाएगा आपका 8 बार। और क्या चीज 8 बार, जैसे वहां आम वाला एग्जांपल मैंने लिया आपको एकदम साधारण तरीके से। अब देखिएगा रूट में 3 है तो रूट में 3, ये 8 बार है यहाँ पे रूट में 3। अब इसमें से हम लोग एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा, कि दोनों में 8 जो है कॉमन है, तो 8 को हम लोग कॉमन निकालेंगे, और कॉमन का मतलब ही होता है डिवाइड करना। सभी जो है पदों में जो है जिस चीज को आपने कॉमन लिया है उसी से भाग देना। तो 8 से भाग देंगे, 8 से 8 कटेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 8 कट जाएगा तो आपका रूट में 3 बचेगा। तो ये जो है बेहतरीन तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी आपका यहाँ पे ऐड करके देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिनमें प्लस माइनस दोनों मिक्स करके आ जाए। तो आइए इसको जो है इरेज कर दिया जाए। तो आइए जो है देखते हैं आज के जो है अपने इस सेशन के बेहतरीन यानी अंतिम प्रश्न की तरफ जो है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इसको। तो आपका क्वेश्चन लिखा गया है 15 रूट में 5, यानी 15 बार है रूट में आपका 5 प्लस 3। तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 15 रूट में आपका 5, उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस का 3, और ये देखिएगा ये प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। और जब रूट के यानी जब ब्रैकेट के बाहर चीजें निकलती हैं तो आगे देखिए कौन सा साइन है, प्लस है, तो अंदर सबके अंदर प्लस का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहता है, और प्लस का अगर माइनस में गुणा किया जाए तो वो आपका माइनस हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस का प्लस में गुणा, प्लस का 3 बाहर आ गया, और इधर भी प्लस प्लस का गुणा, प्लस में 9 रूट में 3 आपका बाहर आ गया, और ये ब्रैकेट आपका हट गया। यहाँ देखिएगा माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा आपका हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका बेहतरीन सा 2 रूट में 3। यहाँ देखिए सेम जो है माइनस का इसके अंदर गुणा, तो माइनस है प्लस है, प्लस माइनस आपका होगा माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 रूट में 5। अब एकदम ध्यान दीजिए, आपको जो है बस जोड़ घटाना रूट वाले में बस यही दिमाग में रखना है कि जो सेम सेम दिखेंगे उन्हीं को आपस में ऐड करना है, बाकी जो अलग अलग होंगे उनको हमें जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे चीजों को समझिएगा बेहतरीन तरीके से। यहाँ 15 रूट में 5, अब ढूंढिए कि रूट में 5 कहाँ दिख रहा है।
तो यहाँ लिखा रूट में 5, तो रूट में 5 वाला जो है रूट में 5 वाले के साथ ही या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ देखिए इसके आगे तो माइनस है और इसके आगे आपका प्लस है, तो कभी भी प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए नंबर्स के, 2 नंबर्स या 3 नंबर कभी भी हो प्लस माइनस में हो तो हमेशा वो सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे, और घटाना हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जो है किया जाता है। तो देखिएगा ये 15 बार रूट में 5 है, ये 6 बार ही रूट में 5 है, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा एक पास लिखते हैं, 15 रूट में 5। अब देखिएगा ये 3 और 3 तो आपका जुड़ जाएगा, लेकिन पहले हम लोग जो है रूट 5 को इसके पास लिख देते हैं, माइनस का 6 रूट में आपका 5। अब देखिएगा ध्यान से, अब रूट 3 वाले यानी जो रूट में 3 दिख रहे हैं उनको एक साथ लिखिए, तो प्लस का आपका 9 रूट में 3 माइनस का 2 रूट में आपका 3। अब देखिएगा 3 और 3 ये जो है विदाउट रूट वाले हैं, बिना रूट वाले, तो इनको जो है हम आराम से जोड़ सकते हैं चीजों को। तो 3 में 3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा, दोनों प्लस में, तो प्लस का हो जाएगा आपका 6। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो है हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो यहाँ रूट में 5 है, ये भी रूट में 5, ये रूट में 3 है, रूट में 3, तो रूट में 3 वाला रूट 3 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा, और रूट 5 वाला जो होगा आपका रूट में 5 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 15 और इस ये जो है माइनस है और ये वाला प्लस है, तो 15 में से 6 बार घटेगा तो आपका आ जाएगा 9। क्या चीज घटाया? रूट में 5। ये जो है आपने जो घटाया वो प्लस में था, तो आपका आंसर भी इसमें प्लस आएगा। अब आगे देखिएगा, ये प्लस का 9 रूट में 3 लिखा है और ये माइनस का 2 रूट में 3 लिखा है, तो ये 2 बार है और ये 9 बार है, और ये प्लस है ये माइनस, तो घटेगा, तो 9 में से 2 बार घटेगा, आपका प्लस का आ जाएगा 7। और क्या चीज हमने घटाया? तो घटाया हमने रूट में 3। अब देखिएगा प्लस लास्ट में हो जाएगा आपका 6। अब इन चीजों में जो है आपको जो है सभी चीजें अलग अलग है। 6 जो है एक अलग नंबर है, नेचुरल नंबर, और यहाँ 7 रूट में 3, तो रूट में 3 जो है आपका अपरिमेय संख्या, तो ये एक अलग अपरिमेय संख्या बन जाएगी, और ये भी एक अलग अपरिमेय संख्या। और कभी भी अब जो है बिना मतलब अलग अलग रूट वाले नंबर्स को हम जो है आपस में जोड़ घटा नहीं सकते, तो आपका यहीं तक छोड़ देंगे और यही आपका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपने खूब एंजॉय किया होगा इस सेशन में और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में। यानी ये जो त्रिकोणमिति का 8.2 था, हमारी जो क्लास है वो 3 मोड में चलने वाली है, यानी इजी, मॉडरेट और आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। तो पहला जो है पढ़ाओ हमने पार कर लिया। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, यानी बुक के भी होंगे और कुछ अलग से भी होंगे, ताकि आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिले और आप जो है बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 100 to 100 लाएं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, हमने जो है शुरुआत में आपको 100 जो है व्यूज और जो है आपका 50 लाइक्स का टारगेट रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस टारगेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, चाहे कैसे भी करके, आप जो है इन 2 चीजों को जो है आपके लिए मैंने टारगेट दिया है, इसको पूरा आप जरूर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।